सो बेटा हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स टी क्या ले लिया, इस नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का क्या ले लिया हमने, सॉल्यूशन ले लिया। और क्या ले लिया कि एक्स टी क्या है, पीरियोडिक है। अगर ये लेके चल रहे हैं तो हम प्रूव क्या करेंगे कि एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स ऑफ डब्ल्यू, यही प्रूव करना है क्योंकि एक्स टी क्या है पीरियोडिक है। ठीक है ना, पीरियोडिक है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, एक्स ऑफ टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ ज़ीरो, यानी कि एक्स ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ ज़ीरो। अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन पे चलते हैं। अब हम लेके चलते हैं एक्स ऑफ डब्ल्यू को इज इक्वल टू एक्स ऑफ ज़ीरो। प्रूव क्या करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, पीरियोडिक है, यही प्रूव करने हैं, वाइसा वर्सा है ना। तो हम लेके चले, फर्स्टली प्रूव करेंगे कि एक्स ऑफ टी प्लस डब्ल्यू ये नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन है। तो हमने इसको पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, हम लोगों के पास ये आ गया क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही गिवन है कि जो ए और जो एफ है ये दोनों क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि ए ऑफ टी प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है, ए टी के इक्वल, एफ ऑफ टी प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल। तो आपने इसको पुट किया वैल्यूज़, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एक्स डैश टी प्लस डब्ल्यू। सो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एक्स ऑफ टी प्लस डब्ल्यू क्या मिल गया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं टी को ज़ीरो पे पुट करूँ, ठीक है, हम लोगों के पास क्या है, एक्स ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना, ये हमें गिवन भी है। नाउ अब हमें पता है एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ टी प्लस डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम के दो सॉल्यूशंस आ चुके हैं और दोनों की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो क्या है, सेम है, यानी कि एक्स ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है, सेम वैल्यू एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब क्या है, एक्स ऑफ टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी आ गया हम लोगों के पास। यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर जो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, पीरियोडिक है। दिस इम्प्लाइज एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विथ पीरियड डब्ल्यू। नेक्स्ट थ्योरम देखो बेटा क्या है, लेट एफ ऑफ टी बी अ कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड डब्ल्यू ऑन दिस इंटरवल। Necessary and sufficient condition for this equation number 1 to have a unique solution of period w is that corresponding linear homogeneous this has no non-zero periodic solution of period w। कहने का मतलब क्या है, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर इसके पास कोई भी नॉन ज़ीरो पीरियोडिक सॉल्यूशन ऑफ पीरियड डब्ल्यू नहीं होगा। तो हम लोग ये थ्योरम करके आ चुके हैं कि अगर फाई बार एक फंडामेंटल मैट्रिक्स है फॉर लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, तो उसका जो सॉल्यूशन फाई है, देन द सॉल्यूशन फाई नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन इज गिवन बाय दिस। ये हमें ऑलरेडी गिवन था, हम ये थ्योरम कर चुके हैं। अगर ये थ्योरम 16 मार्क्स में आती है तो आप इस थ्योरम को लेमा बना के प्रूव करेंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम 1 इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो ये इसी कंडीशन से हमने इसको इसी फॉर्मेट में लिख दिया। एक्स एंड टी क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम 2 जो क्या कर रहा है, इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और फाई बार टी क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल मैट्रिक्स है किसकी, लीनियर होमोजीनियस सिस्टम की। देयरफॉर ये भी हम कर चुके हैं। एक्स एंड टी किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव बार टी इंटू सी, सी क्या है, कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये थ्योरम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि ए जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स है, देयरफॉर द सिस्टम 2 इज लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये थ्योरम भी हम कर चुके हैं और ये वाली भी कर चुके हैं। 16 मार्क्स में आपको दोनों प्रूव करनी पड़ेगी। और फाइव बार टी किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर ए टी, ये हमने लास्ट टू लास्ट थ्योरम में किया था। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। वहाँ में पुट करने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 4 इसको नेम दे दिया। अब एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, सी प्लस ज़ीरो, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स ऑफ ज़ीरो, दूसरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इंटीग्रल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ज़ीरो टू ज़ीरो। तब जब लिमिट सेम तो वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, सॉल्यूशन पीरियोडिक है इफ एंड ओनली इफ एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स ऑफ डब्ल्यू। लास्ट थ्योरम से हमने किया है। बट एक्स ऑफ डब्ल्यू, जहाँ जहाँ टी था वहाँ आपने डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया, और जो बाहर टर्म थी उसको भी हमने क्या कर दिया, अंदर एडजस्ट कर दिया। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 हैज़ यूनिक पीरियोडिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड। ये सब क्या है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, यानी कि ये थ्योरम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस 3 थ्योरम्स। अब यहाँ से हमने क्या किया, ई रेज टू पावर ए डब्ल्यू को इंटू सी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, हम लोगों के पास ये इक्वेशन आ गई,
ठीक है। तो विच इज़ द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। विच होल्ड्स, और ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब इक्वेशन नंबर 2 कौन सी, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम वाली, जब उसका क्या होगा, कोई भी यूनिक पीरियोडिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये थ्योरम आपकी यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू सो मच।